बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज आप सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हंटिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने मास्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सिखा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग फॉर एक्सपोर्टर्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी। हमारी आज की क्लास नंबर 3 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट होगी मास्टर सीरीज के नाम से। वहां पर जाकर पहले आप प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लें, देन इस क्लास का आपको देखने का ज्यादा मजा आएगा और इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। ज्यादातर बिगिनर्स इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट देखें बेसिकली कोई भी रॉन्ग नहीं होती, लेकिन आप अगर उसको रॉन्ग कंट्री में ले जाओगे या फिर रॉन्ग टाइम पे ले जाओगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप लेदर जैकेट बनाते हो और आप जो है ना उसको किसी अफ्रीकन कंट्री में मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हो जहां पे सारा साल गर्मी होती है, तो वहां पर डेफिनेटली आपकी लेदर जैकेट सेल नहीं होगी। या फिर आप लेदर जैकेट बनाते हो, आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हो जून जुलाई की गर्मियों के महीनों में, अगर आप मार्केटिंग शुरू कर दोगे तब भी उसकी सेल नहीं आएगी। तो कहने का मकसद है कि मोस्टली जो है ना ये सुनने को मिलता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट गलत है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट गलत नहीं होती। एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बेचने की जो मार्केट होती है वो आपने रॉन्ग मार्केट सेलेक्ट कर ली होती है कि आप ऐसे कंट्री में वो आइटम बेचने की कोशिश कर रहे हो जहां पर उसकी डिमांड ही नहीं है या फिर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। मसाला सियालकोट में अगर कोई चाइना की कंपनी फुटबॉल की एड लगा दे तो डेफिनेटली उसके फुटबॉल सेल नहीं होगी, क्योंकि हम खुद फुटबॉल बनाते हैं और सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपने जो भी प्रोडक्ट रेडी करनी है आपने उसकी पहले मार्केट भी देखनी है कि मैंने उसको किस मार्केट में बेचना है और उस मार्केट में क्या डिमांड है, किस महीने में डिमांड है, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीजें उन गरीब मुल्कों में नहीं लॉन्च करते जहां पर उनको लगता है कि वो उन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी और वो बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आज आप जो है वो हमसे सीखने जा रहे हैं। टॉपिक 1 है व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला। डिमांड का मतलब है कि एक कंट्री है जहां पर एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो हाई इन डिमांड है, लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है और उसकी जो सप्लाई है यानी कि जो लोग उसको सप्लाई करने वाले हैं वो कम है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आप एग्जांपल लें तो कराची में जो है ना वो पीने का साफ पानी उसकी जो है ना वो डिमांड काफी ज्यादा है और उसकी मिसाल के तौर पे अगर शुरू शुरू में सप्लाई अगर उसकी कम होगी तो वहां पर अगर आप साफ पानी सप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अच्छे प्राइस पे सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जहां पर नेचुरल वाटर आता है हर तरफ से, वहां पर अगर आप वाटर सेल करने की कोशिश करो फ्रेश वाटर, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो वहां पर उसकी डिमांड नहीं है तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो फ्रेश वाटर आपने अगर सेल करना है तो आप किसी रेगिस्तानी इलाके में या कोई समुद्र के करीब शहर है वहां पर सेल करोगे तो सेम प्रोडक्ट वहां अच्छी सेल हो जाएगी। लेकिन किसी मैदानी इलाके में पहाड़ी इलाके में जहां पर वाटर की सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा है वहां पर वो आइटम आपकी सेल नहीं होगी। तो सिर्फ आपको समझाने का मकसद है कि प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग नहीं होती, उसकी जो मार्केट है वो समटाइम लोग रॉन्ग पिक कर लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट इटसेल्फ जो है ना वो फेल हो जाती है। तो यही चीज है सारी की सारी कि जिस इलाके में जिस मुल्क में जिस शहर में आपने कोई चीज बेचनी है ये देखना है कि वहां पर जो है ना लोगों को उसकी जरूरत है भी कि नहीं, और अगर जरूरत है तो उसकी सप्लाई कितनी है। अगर सप्लाई भी बहुत ज्यादा है तो फिर भी आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड है या कम है तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उसको आप जो है वो गैप को फिल कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक नंबर 2 है हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। आप alibaba.com पे जा सकते हो, amazon.com पे जा सकते हो, गूगल ट्रेंड्स का टूल आप यूज कर सकते हो और भी काफी टूल्स हैं जो कि आप यूज करके किसी भी कंट्री का किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट किसी भी पर्टिकुलर मंथ का ट्रेंड चेक करके उसकी डिमांड चेक कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। टॉपिक नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग सप्लाई साइड। अगर एक ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर किसी एक कंट्री में बेचने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि वो वहां पर मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी और हर बंदे के लिए प्रॉफिट जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बेचने वाले जो है बंदे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मिसाल के तौर पे हर बंदे का पाकिस्तान में या सियालकोट में दिल करता है अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का,
लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग जब अमेरिका की मार्केट में घुस जाएंगे तो हर बंदे के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाएगा और मार्केट सैचुरेट तो हो जाएगी, बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप कोई ऐसा कंट्री पिक कर लो जहां ज्यादातर लोग मार्केटिंग नहीं करते, तो वहां मार्केट अभी सैचुरेट नहीं हुई होगी और वहां पर ज्यादा सेलर अपनी एफर्ट नहीं पुट कर रहे होंगे, वहां से आपको ऑर्डर आने के हाई चांसेस हो जाते हैं। टॉपिक नंबर 4 है सीजनल वर्सेस एवरग्रीन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बिकती हैं, कुछ गर्मियों में बिकने वाली हैं, कुछ सर्दियों में बिकने वाली हैं, और एवरग्रीन प्रोडक्ट्स वो होती हैं प्रोडक्ट्स जो कि सारा साल बिकने वाली होती है। तो आपने ये देखना होता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो। अगर तो आप सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको गर्मियों में कुछ और सेल करना पड़ेगा, सर्दियों में कुछ और सेल करना पड़ेगा, दो आइटम आपको पकड़नी पड़ेंगी। अगर आप कोई एवरग्रीन प्रोडक्ट पिक कर लो तो इट मीन्स कि आपने एक ही आइटम पकड़नी है, सारा साल बेचते जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप लेदर जैकेट बेचती हो वो सर्दियों में बिकेगी, अगर आप हाफ बाजू टी शर्ट बेचती हो वो गर्मियों में बिकेगी। ये हो गई सीजनल प्रोडक्ट्स। बट अगर आप हमारी तरह फुटबॉल सेल करते हो तो वो सारा साल बिकने वाली आइटम है। तो आपने वो देखना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है, सीजनल पे काम करना है या फिर एवरग्रीन पे काम करना है। हर प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल है, हर आइटम से पैसा कमाया जा सकता है, बट मुझे एवरग्रीन कैटेगरी पसंद है, इसलिए हमने अपने लिए फुटबॉल का इंतखाब किया हुआ है अल्लाह के फजल से। टॉपिक नंबर 5 में कुछ आपको रियल लाइफ केस स्टडीज बताते हैं। मिसाल के तौर पे अगर तो कोई फीफा का वर्ल्ड कप करीब आ जाए तो जिस कंट्री में हो उस कंट्री में फुटबॉल की डिमांड अनलिमिटेड हो जाती है, जितने मर्जी बेच लो। इसी तरीके से अगर मिसाल है कोविड के जमाने में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी, तो जो कंपनियां बनाती थी उनकी तो जो है ना कह लो कि कहते हैं ना सारी उंगलियां घी में, वो वाला हिसाब था। तो सम टाइम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको जो है ना एक अपनी प्रोडक्ट का बूस्ट मिल जाता है और आपको पता होना चाहिए ताकि आप उस मार्केट में से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो निकाल सको। टॉपिक नंबर 6 है डिमांड इंडिकेटर्स। डेफिनेटली आपको रेगुलर बेसिस पे गूगल ट्रेंड जैसे टूल जो है ना वो यूज करने होते हैं ताकि आप किसी भी कंट्री की डिमांड को चेक कर सको कि वहां पे किसी आइटम की क्या डिमांड है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर बना सको और मार्केट कर सको। टॉपिक नंबर 7 है कॉमन मिस्टेक्स एक्सपोर्टर्स मेक। एक्सपोर्टर्स क्या गलती करते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स पिक करने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान में ट्रेंड पे हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने जिस मुल्क में बेचना है उस मुल्क का आपने ट्रेंड देखना है कि वहां पर कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंड में है और वो वाली आइटम आपने पकड़नी है ताकि आपको मैक्सिमम सेल आए। टॉपिक नंबर 8 है द फार्मूला समरी। बेसिकली जो सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला है, आइडियल जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसका फार्मूला है हाई डिमांड प्रोडक्ट प्लस लो कंपटीशन प्लस इजी शिपमेंट, उसको बोलेंगे आइडियल प्रोडक्ट। टॉपिक नंबर 9 है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक टूल है जहां से आप ट्रेंड चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी कंट्री के हवाले से। ऑलरेडी हम जो है ना वो इसको सिखाते हैं बच्चों को। हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो पेड कोर्सेज होते हैं, सियालकोट में हमारा सेटअप है, वहां पर बच्चे हमसे जो है वो सीखने के लिए आते हैं, तो वहां पर तो हम इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल करवाते हैं। बट आप उसको खुद से भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बट अगर हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। टॉपिक नंबर 10 है बोनस टिप नीश डिमांड। इसमें मैं आपको ये एक टिप दूंगा कि आप स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बड़े बड़े मुल्कों में जाके मार्केटिंग करने की बजाय छोटे छोटे मुल्कों में जाके मार्केटिंग करें जहां ज्यादा लोग मार्केटिंग नहीं करते, और कोई ऐसी पकड़े प्रोडक्ट जो कि यूनिक हो, हाई डिमांड हो और लो कंपटीशन हो, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलना काफी आसान हो जाएगा। टॉपिक नंबर 11 है टूल्स फॉर डिमांड रिसर्च। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। गूगल ट्रेंड जैसे जो टूल है वो सबसे आइडियल है किसी भी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करने के लिए। टॉपिक नंबर 12 है कंक्लूजन। डेफिनेटली जो है ना वो आज की क्लास का मेन पर्पज ये था आपको ये सिखाना बताना कि जो ट्रेंड है उनको आपने चेक करना होता है। लोकल ट्रेंड डिफरेंट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड डिफरेंट होते हैं। जो भी आइटम जिस भी कंट्री में बेचनी है उस हवाले से आप सारे का सारा ट्रेंड चेक करोगे, देन आपके लिए मार्केटिंग और सेल इजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपको एक्सपोर्ट के हवाले से कोई भी कभी प्रॉब्लम पेश आए तो मैं ऑलरेडी इस पर भी एक फ्री कोर्स बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे।
मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट होगी रूहानी बाप सीरीज के नाम से, जिसमें हमने टॉप 92 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है जो एक्सपोर्टर्स को फेस होती है जब वो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ आपको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो उसको जाके आप एक दफ़ा लाजमी वॉच कर लें। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।